नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वीदेव प्रथम, रुद्र प्रताप देव, जज्जल्यदेव प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पृथ्वीदेव प्रथम, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। दोस्तों यहाँ पर रुद्र प्रताप देव दिया है, इन्होंने सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। और जज्जल्यदेव प्रथम, इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुष्प की अभिलाषा रचना किसने की है। तो पुष्प की अभिलाषा किसने की है, तो इसका जो राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा पुस्तक जो है उसकी रचना की है। इन्होंने कब किया था, तो 18 फरवरी 1922 को कहाँ पर किया था, तो बिलासपुर जेल में। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा पुस्तक की जो रचना की थी माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, तो छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है, इसे बांटा गया है 4 भागों में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 भागों में कौन कौन से, तो छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, धारी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है धारी डोंगरी जो है महासमुंद जिले में है। और इस जो पहाड़ी की जो कुल ऊंचाई है कितनी है, तो 899 मीटर। फिर देखिए दोस्तों, इसमें जो कोरिया दिया है, यहाँ पर किसकी पहाड़ियाँ हैं, तो देवगढ़ की पहाड़ी है कोरिया जिले में, जो कि 1027 मीटर ऊंची है। ठीक है, बलरामपुर में कौन सी चोटी है, तो गौरलटा है। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1225 मीटर है। फिर देखिए दंतेवाड़ा में क्या है, तो बैलाडीला नंदीराज है जो कि 1210 मीटर ऊंचा है। फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है महासमुंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न में से किसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो सरगुजा की जो जीवन रेखा है वो है रिहंद नदी है सरगुजा की जीवन रेखा। और छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा नदी है महानदी है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी। और बस्तर की जीवन रेखा है, ये है इंद्रावती नदी। बस्तर की जो जीवन रेखा है वो है इंद्रावती नदी। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अपने रोगों का इलाज तपते लोहे से करती है। तो कौन सी जनजाति है, इसका जो राइट आंसर है वो है भूंजिया जनजाति। भूंजिया जनजाति अपने रोगों का इलाज जो है तपते लोहे से करती है। ठीक, और भुंजिया जनजाति में जो है रसोई घर को लाल बंगला कहकर पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि वो अपने रसोई घर को लाल रंग से रंग देती है, तो इसलिए लाल बंगला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, राउत नाचा किस त्यौहार के समय विशेष महत्व रखता है। तो राउत नाचा जो है दीपावली के समय विशेष महत्व रखता है। और राउत नाचा जो है बिलासपुर में मनाया जाता है। और कब से मनाना प्रारंभ हुआ है, तो 1978 से मनाना प्रारंभ हुआ है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन में उनके साथ कौन आया था। तो गांधी जी का प्रथम आगमन जो है 1920 में हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और उनके साथ कौन आया था, तो मौलाना शौकत अली आए थे। और जो गांधी जी हैं उन्हें लेने कौन गए थे, तो कौन लेने गए थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिलासाबाई केवटिन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिलासाबाई केवटिन सम्मान जो है मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कृषि के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो खूबचंद बघेल सम्मान, डॉक्टर खूबचंद बघेल। और खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है। और ठाकुर प्यारे लाल जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और बिलासाबाई केवटिन सम्मान जो है मछली पालन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो किस ब्रिटिश अधीक्षक ने रतनपुर से रायपुर को राजधानी स्थानांतरित किया था। तो किसने किया था, तो कैप्टन
कैप्टन एग्न्यू ने सन 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। और छत्तीसगढ़ का जो पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो कैप्टन एंडमान थे छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी का त्याग किया था? तो किसने किया था? देखिए, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा और सोमेश्वर सिंह। तो उपरोक्त सभी ने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, अपनी सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया था। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? तो किस खनिज के उत्पादन में? तो टीन के उत्पादन में 100% है छत्तीसगढ़ का उत्पादन, टीन के उत्पादन। राज्य का एकमात्र जूट मिल उद्योग है, तो राज्य का एकमात्र जूट मिल है रायगढ़, जो कि मोहन जूट के नाम से प्रसिद्ध है, मोहन जूट के नाम से। और जो कि सूती वस्त्र जो है वह है राजनांदगांव में, बीएनसी मिल सूती वस्त्र की जो है एकमात्र मिल है बीएनसी राजनांदगांव में, और मोहन जूट मिल है रायगढ़ में। और माचिस कारखाना भी है छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, फिलहाल अभी बंद है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा लोक नाटक कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है? तो कौन सा है? वो है रहस है, ऑप्शन बी रहस। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पारस नगर किसे कहा जाता है? तो पारस नगर किसे कहा जाता है? नगपुरा को कहा जाता है, नगपुरा जो कि दुर्ग में पड़ता है। यहाँ ईसाई धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है नगपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च स्थित है, तो कैथोलिक चर्च कहाँ पर है? तो कुनकुरी ये कहाँ पर पड़ता है? तो जसपुर में पड़ता है। और जसपुर को क्या बोलते हैं? नागलोक जसपुर में है नागलोक तपकरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने वन वृत्त हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 6 वन वृत्त हैं। कौन कौन से हैं? तो बिलासपुर वन वृत्त है जो कि सबसे बड़ा वन वृत्त है, सरगुजा वन वृत्त है, रायपुर वन वृत्त, कांकेर, जगदलपुर और दुर्ग वन वृत्त। दुर्ग जबकि सबसे छोटा है और बिलासपुर सबसे बड़ा वन वृत्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेवा दल की स्थापना किसने की थी? तो सेवा दल की स्थापना जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोरमी पठार मुंगेली से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो लोरमी पठार मुंगेली से हुआ है मनियारी नदी का उद्गम हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो धनवार जनजाति जो है दुर्ग में पाए जाते हैं, धनवार जनजाति।